गई होंगी और वक्त हो चुका है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले मेरी आप दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश है, गुहार करता हूं कि आप भी आगे आएं और रजनी की मदद करें, चाहे आप पैसा, खून या फिर गुर्दा देकर रजनी की जान बचाने में उसका सहयोग करें। मैं यह चाहता हूं कि आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें और रजनी की जान बचाने के लिए आपसे जितना हो सकता है उतना सहयोग करने की कोशिश करें। ब्रेक के बाद ये भी है जिंदगी का सफर, आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको दिखाई रजनी की दर्दनाक कहानी और अब हम आपको दिखाएंगे समाना के रहने वाले गुरजीत सिंह विक्की की जिंदगी की कहानी। विक्की को पोलियो ने अपनी चपेट में इस कदर लिया कि वो बचपन से अपाहिज हो गया। उसके दोनों पांव ने काम करना बंद कर दिया। विक्की समाना से पटियाला तक का सफर अपनी ट्राईसाइकिल पर 8 घंटों में तय कर हमारे चैनल में अपनी गुहार लेकर आया। आइए देखते हैं क्या है गुरजीत सिंह विक्की की गुहार। गुरजीत सिंह को 5 साल की उम्र में पोलियो का टीका लगवाया, जिसे लगवाने के बाद इसे तेज बुखार हुआ और शरीर गर्म सर्द हो गया, जिसने इसकी टांगों को अपनी चपेट में ले लिया और गुरजीत सिंह की टांगों ने काम करना बंद कर दिया। इसके माता पिता बेहद गरीब थे। जब उन्होंने इसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने इसका ऑपरेशन करने को कहा, जिसका खर्च 2 लाख के आसपास था, लेकिन उसके मां बाप इसका ऑपरेशन नहीं करवा सके। जब गुरजीत मोहताज की उम्र महज 9 वर्ष की थी, तब इसने अपने पिता को खो दिया। उसके 1 साल बाद इसने अपनी मां को भी खो दिया। इसकी गरीबी और पढ़ने का चाहत रखने को देखते हुए इसकी अध्यापिका ने इसे 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त में करवाई है। तब यह जमीन पर रेंग कर चलता था। ज्यादा सर्दी और गर्मी में यह स्कूल नहीं जा पाता था। यह ताज्जुब की बात है कि इस मोहताज गुरजीत ने किसी भी तरह 8वीं कक्षा की और 65% नंबर लिए। उसके बाद इसने 9वीं एवं 10वीं कक्षा की। पढ़ाई के लिए पैसे किताबें न होने के कारण इसको 10वीं कक्षा की पढ़ाई में सफलता नहीं मिली और यह कम अंकों से असफल हो गया। गुरजीत का कहना है कि रिश्तेदार भी इसका साथ छोड़ गए हैं। यह महसूस करता है कि रिश्तेदार इसलिए नहीं आते ताकि यह उनसे पैसे या मदद ना मांग ले। समाना से पटियाला तक इस ट्राईसाइकिल पर चलकर लगातार 8 घंटे का सफर कर कर ये पटियाला में हमारे पास ये भी है जिंदगी में अपनी दास्तां लेकर आया और इसने आगे सिर्फ 10वीं कक्षा की पढ़ाई करने की गुहार की है। यह अकेला बैठकर उस खुदा से यही सवाल करता रहता है कि आखिर इसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज खुदा ने इसे इस कदर बेबस बनाया है कि इसे दिन में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती और दर्द को यह छिपा नहीं पाता जो इसके आंसू बयां कर देते हैं। आपने देखा कि किस तरह से गरीबी के चलते हुए गुरजीत सिंह विक्की ने आगे पढ़ने की ख्वाहिश रखी है
उसकी ख्वाहिश को पूरा किया है श्रीमती वालिया ने। आइए देखते हैं किस तरह से श्रीमती वालिया ने गुरजीत सिंह विक्की की इस ख्वाहिश को पूरा किया। विक्की जो बच्चा है जिसकी पोलियो की वजह से दोनों टांगें नहीं काम कर रही हैं, उस बच्चे को मैंने देखा तो बहुत तकलीफ हुई मुझे देख के, और वो बच्चा पढ़ना चाहता है। तो मैंने चैनल वालों से बात की, उनके माध्यम से वो बच्चे से मेरा कांटेक्ट हुआ। वो बच्चा मेरे पास आया और मुझे इतनी तकलीफ हुई, उसने जो मुझे अपनी बात बताई। मैंने उसको बोला, बेटा तू पढ़ना क्यों चाहता है, तू 10th करने का तेरा क्या मकसद है, तू कहीं काम कर ले। वो कहता कि मैडम काम मिलता नहीं है। ये बच्चे स्पेशल बच्चे हैं, इन्होंने क्या अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ, बच्चे ऐसे हुए हैं, अगर इसको पोलियो हो गया तो कौन इसका जिम्मेवार है, किसकी जिम्मेदारी है? बच्चा अपने आप तो नहीं हुआ, आज हो गया। तो हम लोगों को सबको चाहिए कि हम इन बच्चों से सहमति करें, इनको कोऑपरेट करें, इनको जीने का एक सही रास्ता दिखाएं, जीने का इनको मोटिवेट करें कि बेटा कोई बात नहीं है, जितने हम हैं, जिस काबिल हम हैं, हम करें। तो मैंने इस बच्चे की जो पढ़ाई है उसका जिम्मा लिया कि जब तक ये पढ़ेगा, ये 10th करे, +1 +2 आगे जो भी करना चाहता है। लेकिन मैंने इसको एक राय और भी दी है कि अगर बेटर है ये कोई काम देख ले, कोई चाय का, कोई ये मोबाइल चार्जिंग का या बिस्कुट टॉफी, जो भी इनके गांव में नियरेस्ट अप्रोच पे ये काम कर सकता है। अगर ये बच्चा कर लेगा तो इसकी रोजी रोटी भी चल जाएगी, और पढ़ाई जो MA BA PhD डिग्रियां करके घूम रहे हैं, तो वो सोच है मेरी कि इस बच्चे का कोई ऐसा ना आ जाए। श्रीमती सतिंदर पाल कौर वालिया जी, जो इस जहां में भगवान का रूप बनकर आई हैं। भगवान खुदा इस जहां में खुद आप तो नहीं आया है, वैसे ही उन्होंने एक जरिया बनाकर श्रीमती वालिया जी को इस संसार में भेजा है, जो लाखों लोगों की जिंदगी बनाने में अपना सहयोग कर रही हैं। अब हम श्रीमती वालिया जी के बारे में जानेंगे श्रीमती सुमन जी से कि क्या कहती हैं वो श्रीमती वालिया जी के बारे में। जिंदगी दे विच मैं सोचदी हाँ, अगर तुहानू तुहाडी कोई सोच वर्गा हाणी मिल जावे, तुहाडी सोच दे हुंगारे कोई भरे, तो लगता है तुहाडा धरती ते आना सफल हो जाता है। मैं खुद ही एक समाज सेवी परिवार दे विचों पैदा हुई सी, ते समाज विच विचरदियां मेरी खुशकिस्मती सी कि श्री विजय चोपड़ा जी का आशीर्वाद के नाल नाल मैनू बहुत ही प्यारी एक भैन मिली, सतिंदर वालिया। जे सारिया संस्थावां नूं मैं नदियां कह लवां तो कोई अतकथनी नहीं, पर वो नदियां किसी समुंदर विच जा मिलदियां ने, जां नदियां गंगा की गल करते हैं तो गंगा कित्थों निकलती है, गंगोत्री तो, ते वो गंगोत्री मैं सतिंदर नूं मनदी हाँ। रोजाना ही साडी गल हुंदी है, करम साडा यही है कि किसी दे काम आ जाइए। साडी इसी विषय ते गल हुंदी है कि अज कोई बच्चा है जो लोड़वंद है और उस तो कोई अपाहिज है, या किसी बच्चे नूं कोई फीस की जरूरत है, या किसी बच्चे की कोई दिमागी हालत ठीक नहीं, तो किसी न किसी तरीके दे नाल आपां उन्हां दी मदद करिए। इत्थे एक गल होर भी कहना चाहांगी, जेकर समाज वासियां दा साथ ना हुंदा, जेकर सानू मीडिया का साथ ना हुंदा, मीडिया के राही अपील पाउने आ असीं, कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, वो अपील के जरिए ही ऐसा कोई भी समाज का वर्ग नहीं जड़ा कि साडी इस अपील नूं हुंगारा नहीं भरदा, अपनी किरत कमाई दे विचों कोई योगदान नहीं पाउंदा। अज शायद असीं इसे करके ही कोई काम कर सके हैं कि तुसी साडे सब ने हुंगारे भरे ने, जिन्ना भी समाज का इत्थे धन्नवाद कह लीए उन्ना ही थोड़ा है। ये थी श्रीमती सुमन बत्रा जी, जिन्होंने श्रीमती सतिंदर पाल कौर वालिया जी के बारे में बताया। कितनी महान शख्सियत है वो, जो इस संसार में आकर आज के युग में इतना महान काम कर रही हैं। आप भी ऐसा काम कर सकते हैं सहयोग कर कर।
अगर आप किसी की सहयोग करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम को देखकर, अगर आप किसी की मदद कर उसकी जान बचाना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9780584295 पर फोन कर सकते हैं। या फिर अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई दास्तां है या अगर आपके पास हमारे प्रोग्राम संबंधित कोई सुझाव है तो आप हमें संपर्क करें हमारे दिए हुए नंबर पर। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और नई जिंदगी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।